हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में इलेक्शन का दौर शुरू हुआ 5 अक्टूबर को। हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्हीं इलेक्शनों में नायब सिंह सैनी जो हाल फिलहाल में भाजपा से हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके लिए एक सीट फाइनल की है आला कमान ने। वह सीट लाडवा से है। लाडवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी को कुछ अच्छे तरीके से निभाया, और सही तौर पर तो जनता को पता है कि वह जिम्मेदारी अच्छे तौर पर निभाई है या नहीं निभाई है। इस बात का फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। लाडवा से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और लाडवा से ही उनके खिलाफ कांग्रेस के मेवा सिंह लड़ेंगे। आखिर जानते हैं मेवा सिंह का इतिहास कितना अच्छा रहा है, और जो कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा जताया है कि वह नायब सिंह सैनी को हरा पाएंगे या नहीं, यह फैसला जनता के हाथ में ही है। जनता इस फैसले को अच्छी तरह से 5 तारीख को ही कर देगी। लाडवा से लड़े हैं। जो लाडवा निर्वाचन क्षेत्र है वह कुरुक्षेत्र के थानेसर, कुरुक्षेत्र कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, थानेसर है। थानेसर से अलग होकर बनाया गया था। 2009 में पहला इलेक्शन हुआ था और पहला इलेक्शन ही मेवा सिंह ने लड़ा था भारतीय जनता की टिकट पर। देखिए समय का खेल। भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले मेवा सिंह पहला इलेक्शन लड़ते हैं जो लाडवा का होता है, और उस इलेक्शन में उन्हें 22,500 से अधिक वोट प्राप्त होते हैं और उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और कांग्रेस में शामिल हो गए तो अब फिर उसी भाजपा के खिलाफ वह इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लाडवा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की सीट से वह लड़ रहे हैं और बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को, जो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं, उनको मैदान में उतारा है। इनेलो ने पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को यहाँ से टिकट दिया है, और जेएसपी और आज़ाद पार्टी है जो एएसपी उसका गठबंधन है, उन्होंने जेजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणजीत मैन को मैदान में उतारा। बात करते हैं मेवा सिंह। मेवा सिंह का सफर कितना रहा है। ग्राम सभा का सरपंच बने थे 1985-86 में। उसके बाद जिला परिषद का सदस्य बनते हैं और इनेलो की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं। सॉरी। लाडवा निर्वाचन क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र के थानेसर से अलग होकर बना था, 2009 में पहला चुनाव होता है और पहले चुनाव में ही वह भाजपा के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं। 22,500 से अधिक वोट प्राप्त होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के साथ जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी बचन कौर ने इस सीट से 2014 का चुनाव लड़ा और असफल रहे थे। बाद में उनकी बहू 2019 में हार का स्वाद चखती। बड़सामी परिवार लाडवा में इनेलो का चेहरा रहा है। 2014 में चुनाव में बीजेपी के पवन सैनी ने लाडवा सीट पर बचन सिंह बड़सामी को 3,000 वोटों के करीबी अंतर से हराया था, और 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह यहाँ से बने थे। इस चुनाव की हॉट सीट है लाडवा। लाडवा हॉट सीट बनती है क्योंकि यहाँ से जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है, इस कारण से भी यह हॉट सीट बनती है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वहाँ से, अभी होता है लोकसभा का चुनाव, तो वो नवीन जिंदल को 66,045 वोट प्राप्त हुए थे, भाजपा के हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुशील गुप्ता 57,295 वोट प्राप्त हुए थे। कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विपरीत भाजपा और कांग्रेस सीधी लड़ाई में है। लाडवा निर्वाचन क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा भी अहम भूमिका निभाती है। लाडवा सीट पर जातीय समीकरण को तलाशते हैं, तो क्या है जातीय समीकरण। लाडवा के चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका है। लाडवा सीट पर अच्छी खासी संख्या में सैनी और जाट समाज के वोटर्स हैं। करीब 30,000 जाट हैं, 36,000 सैनी समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा 20,000 हरिजन, 20,000 कश्यप, करीब 15,000 वाल्मीकि और 9,200 जाट सिख वोटर्स भी यहाँ पर हैं। बीजेपी को लगता है कि सैनी समाज यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यह नायब सिंह सैनी के लिए सेफ सीट रह सकती है। क्या सेफ सीट पर नायब सिंह सैनी को एक तगड़ी टक्कर देने का काम
जाट समाज करेगा। नायब सिंह सैनी की जाटलैंड में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वह ओबीसी के नेता है और बीजेपी को लगता है कि सैनी समाज के अलावा कुछ जाट वोट भी अगर उनको मिल जाए तो एक तरफा और बहुत बड़े मार्जिन से उनकी जीत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस चौधरी मेवा सिंह के जरिए जाट वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। जाट वोटरों के साथ अगर कुछ उनको हरिजन और कश्यप समाज के वोटर्स भी मिल जाए तो वह नायब सिंह सैनी को पटखनी देकर एक बड़े चेहरे को हराने का काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।